हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधानी, यू लीगल गाइड। सो गाइज, हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप सोशियोलॉजी में सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाइए एंड उसके टाइप्स भी एक्सप्लेन करिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सोसाइटी मतलब होता है लोगों का यार एक ग्रुप, ठीक है, जहां पे कलेक्टिवली लोग रहते हैं, उनका एक कल्चर रहता है या अलग अलग कल्चर्स वो लोग शेयर करते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर रहते हैं जहां पे एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी उन्हें फील होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उन्हें फील होता है। ये एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है बेसिकली जहां पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो उसको चलाने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी एक डायनेमिक यार ग्रुप है, ठीक है, वो हमेशा खुद को बदलती रहेगी, हमेशा इवॉल्व होती रहेगी और एक ऑन गोइंग एंटिटी है। ऑन गोइंग एंटिटी का मतलब क्या होता है? चाहे आप और हम रहें, चाहे हम मर जाएं, तब भी सोसाइटी कंटिन्यू होती रहेगी, राइट? ऐसा नहीं कि किसी के मरने से सोसाइटी रुक जाएगी और वो ग्रो नहीं करेगी, नहीं। सोसाइटी इज एन ऑन गोइंग एंटिटी, वो हमेशा से ही वो चलती रहेगी और खुद को बदलती रहेगी, राइट? इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। हम सोसाइटी में ही एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे से मिल पाते हैं, राइट, और रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अब हम समझने वाले हैं सोसाइटी की डेफिनेशन को। गिडिंग्स ने क्या डेफिनेशन दी है सोसाइटी की? सोसाइटी एक यूनियन है खुद में ही, राइट? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बेसिकली सम टोटल है सारे सोशल रिलेशंस का। वो एक ऐसी जगह है जहां पे इंडिविजुअल्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटी का नेचर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर आने वाले हैं एंड लाइक जरूर से करके जाइएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला पॉइंट है सोसाइटी एज स्ट्रक्चर। सोसाइटी में बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क बनता है जिसको आप सोसाइटी कह सकते हो। अब कोई इंस्टीट्यूशन किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस मामले में सोसाइटीज अलग अलग हो सकती हैं, राइट? एक बार एक सोसाइटी में इस तरीके से कनेक्टेड है इंस्टीट्यूशन, किसी और सोसाइटी में किसी और तरीके से कनेक्टेड है, तो इस मामले में सोसाइटीज को आप डिफर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सोसाइटी एज कॉन्ट्रडिक्शन। सोसाइटी कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, सोसाइटी डायनेमिक होती है यार। हर दिन सोसाइटी बदल रही है और आज अगर आप देखो 2023 में सोसाइटी और तेजी से बदल रही है। पहले कुछ साल लगते थे बदलने में, आज दिन बीत रहे हैं और बदल जा रही है सोसाइटी। काफी कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, एआई आ गया एंड ऑल दैट, राइट? तो इस चीजें सोसाइटी में चेंज लाती हैं, तो सोसाइटी कभी भी सेम नहीं रहने वाली है, वो हमेशा डायनेमिक रहेगी, राइट? और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में, जो झगड़े होते हैं, जो रिवोल्यूशंस होते हैं, वो एक तरीके से नई लाइफ को लेकर आते हैं सोसाइटी में, राइट? स्ट्रगल के थ्रू ही यार नई लाइफ बनती है, राइट? एक लाइफ जाती है, नई लाइफ आती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सोसाइटी में। सोसाइटी एज कल्चर। हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, राइट? एक इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप बनता है तो वो एक बिकॉज ऑफ कल्चर ही बनता है। इंडिविजुअल के जो रिलेशनशिप्स रहते हैं, जो उसकी पर्सनालिटी रहती है, वो बेसिकली कल्चर की वजह से ऑर्गेनाइज हो पाती है और स्ट्रक्चर्ड हो पाती है। अब कल्चर खुद में क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? कल्चर इंक्लूड करता है नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज जो कि एक पर्सन अक्वायर करता है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो सारी चीजें जो सोसाइटी में रह के आप सीखते हो, आप अक्वायर करते हो, अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करते हो, वो कल्चर का पार्ट होती हैं। आखिर एक सोसाइटी को आप दूसरी सोसाइटी से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे? कल्चर के बेसिस पे कि यहाँ का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा अलग है, यहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। सोसाइटी एज प्रोसेस। देखो, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसे नॉर्म्स रहते हैं जिनको अगर फॉलो नहीं किया गया, जिनकी अगर रिस्पेक्ट नहीं की गई, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी, ऑर्डर, पीस, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? किसी सोसाइटी का स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोसाइटी में लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, और बाकी चीजें उनके लिए हेल्प करती हैं सोसाइटी में। सोसाइटी एक ऐसी चीज है यार जिसको आपको इम्पोज नहीं करना पड़ेगा दूसरे के ऊपर कि नहीं तुम्हें सोसाइटी में रहना पड़ेगा, तुम्हें भी सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं, सोसाइटी एक ऐसी चीज है जो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सोसाइटी से बाहर निकल जाइए, एक साधु संत बन के कहीं हिमालय में बैठिए लेकिन सोसाइटी से बाहर निकल जाइए, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे सोसाइटी में ही रहना है, यहीं पर मैं ग्रो कर सकता हूं, यहीं पर जो अपॉर्चुनिटीज है मुझे मिल सकती हैं, राइट? तो इसीलिए आप सोसाइटी में रह रहे हो, बिकॉज सोसाइटी इज अ प्रोसेस जिसको फॉलो करके एक तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो।
सोसाइटी के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली हम सोसाइटी को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसे स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे रिलेशनशिप्स है, आप मुझे जानते हो मेरे चैनल के थ्रू, राइट, कुछ लोग मुझे मेरे कॉलेज में जानते हैं, राइट, तो ये सब क्या है, हम अगर सोसाइटी को फील कर सकते हैं किसी तरीके से तो वो है सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू, राइट। जो हर इंडिविजुअल के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स हैं वो उनके थ्रू ही फील की जा सकती है, राइट। सोसाइटी को बाकी अब टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ रिलेशनशिप्स के थ्रू फील कर सकते हो। सो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे सोसाइटी की, लेकिन उसके पहले लॉ मेट योर लीगल गाइड मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती है और सारे वीडियोस के नोट्स मैं वहां पर शेयर करती हूं, तो जरूर से चेकआउट करिएगा, शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। डेफिनेट टेरिटरी, सोसाइटी एक डेफिनेट टेरिटरी रहती है यार, वहीं पे लोग रह रहे होते हैं, कुछ नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं या मैन मेड बाउंड्रीज के अंदर ही लोग रहते हैं। सोसाइटी के अंदर हमें बहुत सारे टेरिटोरियल ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लैंस, सिटीज एटसेट्रा। तो आपने क्या कभी सोचा आप सोसाइटी का पार्ट बनते कैसे हो? देखो, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वजह से, मतलब हम यहाँ पैदा हुए इसलिए हम सोसाइटी का पार्ट है। दूसरा है अडॉप्शन, राइट, हम काफी बार अडॉप्ट करते हैं लोगों को एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। दूसरा है एनस्लेवमेंट, तीसरा है एनस्लेवमेंट। एनस्लेवमेंट क्या होता है? देखो, पहले बहुत ज्यादा वॉर्स होते थे, ठीक है, एक जो सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से लड़ती थी, क्लैन्स आपस में लड़ते थे, तो जो क्लैन जीत जाता था उस क्लैन को, हारे हुए क्लैन को अपने में मिला लेता था, इसलिए जो हारा हुआ क्लैन है अब वो हमारी सोसाइटी का पार्ट हो गया। कॉन्क्वेस्ट की वजह से, अगर हमने किसी को जीता है, किसी सोसाइटी पर हमने हमला बोला और हम जीत गए, तो भी वो हमारा पार्ट बन गया, हारा हुआ जो है, राइट। इमिग्रेशन, लोग दूसरी सोसाइटी से हमारी सोसाइटी में रहने आते हैं या हम उनकी सोसाइटी में रहने जाते हैं, राइट। इस तरीके से लोग सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। हर सोसाइटी यार यूनिक है और उसका अपना कल्चर है, राइट। कल्चर के बेसिस पर ही आप सोसाइटी को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ह्यूमन बींग्स पोजेस करते हैं, ठीक है, ये हमारी सोशल हेरिटेज है बेसिकली। अब इसमें एटीट्यूड, मोरल, वैल्यूज, बिलीफ, जो भी मैंने चीजें बताई थी वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट ग्रुप होता है, राइट, ये एक इंटीग्रेटेड ग्रुप है, आपस में कनेक्टेड है सब। यहाँ पर सोसाइटी किसी चीज का सब ग्रुप नहीं है, राइट, ये किसी चीज का सब पार्ट नहीं है, ये खुद में ही एक तरीके से ग्रुप है बहुत बड़ा। सोसाइटी में आपको इंटरैक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैं अभी आपसे इंटरैक्ट कर रही हूँ, राइट, इसी चीज में हम कुछ नया डिस्कवर करेंगे, अपने कल्चर से रिलेटेड बातें करेंगे, तो इट्स एन इंटरैक्शन, ठीक है। सोशल इंटरैक्शंस होते हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नेटवर्किंग से बनती है, राइट, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। हम सोसाइटी में अपनी बहुत ज़्यादा यूनाइटेड फील करते हैं, राइट, एक फीलिंग होती है कि हम सब एक जगह को बिलोंग करते हैं। हम इंडिया को चीयर करते हैं जब इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है, क्यों? बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज ऑफ आवर कॉमन हिस्ट्री, कॉमन बिलीफ, कॉमन टेरिटरी, इन सारी चीज़ों की वजह से हम एक यूनाइटेड फील करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन एक सोशल एनिमल है, उसको ना चाहते हुए भी दूसरों से कनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज वो ऐसे बना हुआ है, राइट। हमें सोसाइटी में रहना पड़ेगा अगर हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। एक दूसरे पर डिपेंड होना हमारे सर्वाइवल के लिए, मेंटल सर्वाइवल, फिजिकल सर्वाइवल, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद को ही देख लो, आप पूरी तरीके से कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाओगे, राइट। भले ही वो अब उस चीज की बात नहीं है कि मैं अकेला रहता हूं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, नहीं, आप अभी भी कहीं ना कहीं किसी चीज पर डिपेंड हो। आपको खाना लेने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, राइट, कुछ ना कुछ चाहिए आपको, तो ये एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस ही कहलाएगी। याद रखना, जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं वो कभी सोसाइटी का पार्ट हो ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज, सोसाइटीज, इंडिविजुअल, सब लोग इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी आपको दिख जाएगी। हम एक सोसाइटी का पार्ट खुद को कब बना पाते हैं, कब हम फील करते हैं कि हाँ हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हम सब यूनाइटेड है? जब हमारे बीच कुछ सिमिलैरिटीज हो, जब हमारे बीच कुछ कॉमन हो, राइट। मैं भी किसी चीज को देखकर खुश हो जाऊं, किसी खाने की चीज को देखकर उतनी ही खुशी फील करूं जितनी की आप कर रहे हो, तब लगेगा कि हाँ हम एक सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं। तो कुछ कॉमन होना भी जरूरी है सोसाइटी में और कुछ डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी भी होना जरूरी है। जैसे इंडिया में बहुत कुछ कॉमन भी है लोगों के बीच, राइट, लेकिन डाइवर्सिफाइड कितनी ज्यादा है कंट्री हमारी, अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन देखने को मिलते हैं, तो वो चीजें भी सोसाइटी में होनी चाहिए। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं जो है कि टाइप्स, राइट, कितनी तरीके की सोसाइटी होती, काइंड्स क्या है सोसाइटीज के।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने पीडीएफ में दे दिए हैं, होप वो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। बीए एलएलबी या बीए के किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए। एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट फर्डिनेंड टोनीज, उनकी बुक कम्युनिटी एंड एसोसिएशन में उन्होंने बताया है 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली है जेमेंशेफ्ट, दूसरी है गेसेलशेफ्ट। इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सोशियोलॉजी में यार एक हद तक ही आप रट सकते हो, राइट, इसलिए कॉन्सेप्ट प्लीज समझना, बिना कॉन्सेप्ट समझे आप नहीं जा पाओगे ज्यादा आगे, राइट, इसलिए कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखने की कोशिश करो। जेमेंशेफ्ट सोसाइटी, अब ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा पर्सनल है, ट्रेडिशनल है और इंटीमेट है, राइट। अब इसका मतलब हम समझेंगे। ऐसी कम्युनिटी या ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्लोजली जानते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनली जानते हैं, एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस फील होता है। अगर उस वक्त की सोसाइटी में आप पैदा हो गए, जेमेंशेफ्ट टाइप की सोसाइटी में अगर कोई बंदा पैदा हो रहा है तो उसको पैदा होने से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती उसको फैमिली में ही रहना पड़ेगा, राइट, उसको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट अपनी फैमिली में ही रहना पड़ेगा, हर चीज शेयर करके रहना पड़ेगा। कुछ ये जॉइंट फैमिली से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है जहां पे लोगों को प्राइवेसी कम मिलती है, एक तरीके से पर्सनल चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं, ट्रेडिशनल चीजें बहुत ज्यादा प्रिवेल करती हैं, उस टाइप की सोसाइटी ये कुछ नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो आप बिल्कुल सही हो, मैं ऐसी ही टाइप की सोसाइटी की बात कर रही हूं जहां पे बहुत ज्यादा चीजें ट्रेडिशनल है, लोग अगर तुम कुछ कर रहे हो तो बताना पड़ेगा क्या कर रहे हो। वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि नहीं इस चीज को प्राइवेट रखते हैं, ये चीज नहीं डिस्क्लोज करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होती थी, राइट। यू हैव टू बी इन द फैमिली। अगर तुम कुछ बहुत बड़े भी बन गए तब भी अपनी फैमिली से रिलेटेड ही तुम्हें वहां पे रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ के चल दिए कहीं और, ये नहीं हो पाता था उस वक्त। रूरल लाइफ में बेसिकली हमें इस तरीके की सोसाइटीज देखने को मिलती हैं और ये काफी ओल्ड सोसाइटीज में आती है। लोगों के बीच एक फीलिंग ऑफ सेंटिमेंट देखने को मिलता है और लोग अकेला नहीं फील करते ऐसी सोसाइटीज में। गेसेलशेफ्ट सोसाइटी, गेसेलशेफ्ट सोसाइटी बिल्कुल उल्टी है जेमेंशेफ्ट सोसाइटी की। यहां पर इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं भाई, भले ही अब कोई जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती, सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो आज एक तरीके से गेसेलशेफ्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट, राइट, इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट, एक सेल्फिश चीजें यहां पर प्रिवेल करती हैं। शादी होते ही आप अपने माँ बाप से अलग हो जाते हो, वो इसी सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स हट चुके हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स आ चुके हैं, मतलब तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, तुम मेरे काम नहीं करोगे मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी, राइट, वो इसी सोसाइटी का फीचर है। एक ट्रेडिशनल और पर्सनल अटैचमेंट जो है वो कम होती जाती है इस सोसाइटी में। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था कि जैसे भी आप बिहेव कर रहे हो चल जाएगा, राइट, बहुत ज्यादा पर्सनल बिहेवियर था, लेकिन अब इस सोसाइटी में एक फॉर्मल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली अर्बन सोसाइटीज को हम गेसेलशेफ्ट सोसाइटीज कह सकते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव जो लोग रहते थे पहले के टाइम पे उन्होंने धीरे धीरे खुद को इवॉल्व किया है। इस सोसाइटी में आपको लैंडलॉर्ड्स दिख जाएंगे, ठीक है, कल्टीवेटर्स, जमींदार्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, विलेजेस आए, बार्टर सिस्टम आया धीरे धीरे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस सोसाइटी का वो ये है कि फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और फैमिलीज जनरली पेट्रियार्कल रहती थी, मतलब जो मेल मेंबर है वो सबसे टॉप पर रहेगा फैमिली के, राइट। बहुत अच्छी ग्रुप फीलिंग एक प्रिवेल करती थी प्रिमिटिव सोसाइटीज में, सेंस ऑफ यूनिटी रहता था, आप अलग नहीं हो सकते हो फैमिली से। क्राइम बहुत कम था क्योंकि फैमिलीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसलिए फैमिलीज का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता था लोगों पर, राइट। अगर आप किसी फैमिली के पार्ट हो तो आप पर बहुत ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाएगा, आप बिना परमिशन के फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। लाइफ काफी सिंपल थी। मॉडर्न सोसाइटीज काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होती हैं, ठीक है, फैमिली में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, राइट, मतलब एक काम के लिए एक पर्सन ही होगा, ठीक है, जो उसमें स्पेशलाइज करेगा कि ये काम यही कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने वो स्किल अक्वायर की है, राइट। प्रॉफिट, कंपटीशन, वेज, क्रेडिट, एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर, वही जो मैंने बताया, एक पर्टिकुलर काम आप ही कर सकते हो क्योंकि आप ही ने वो काम सीखा है। पहले ऐसे नहीं होता था, लोग काफी सारे काम कर सकते थे, बट अब एक स्पेशलाइजेशन देखने को हमें मिलता है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स रहते हैं, सोशल मोबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब एक जगह छोड़कर आप दूसरी जगह रहने जा सकते हो, एक शहर छोड़कर आप किसी और अच्छे शहर में जाकर रह सकते हो, तो सोशल मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बर्थ या कास्ट के बेसिस पर आपका स्टेटस डिसाइड नहीं होगा। जैसे पहले की सोसाइटीज में ये सबसे बड़ी कमी थी कि अगर आप किसी छोटी कास्ट से आते हो तो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, बट अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी कास्ट से आते हो, अगर आप अपने काम में परफेक्ट हो तो आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट? वो इस सोसाइटी का बहुत प्यारा फीचर है। वुमेन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है, राइट? काफी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और हर दिन बदलती ही जा रही है, और क्राइम भी इसके साथ काफी बढ़ रहा है। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, लोग काफी ज्यादा क्रॉप्स उगाने लगे, अलग अलग प्लांट्स की खेती करने लगे, राइट? कुछ साल एक लैंड पर वर्क किया, फिर जब उसकी सॉइल खराब हो गई तो दूसरे लैंड पर मूव करने लगे। न्यू रोल्स हमें देखने को मिले, नए नए स्टेटस अपीयर होने लगे सोसाइटी में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने लगे। क्रॉप्स के कल्टीवेशन पर ही डिपेंड होना एग्रीकल्चरल सोसाइटी का फीचर है। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी कम देखने को मिलेगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह कम जाना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह खेती करके रहना ज्यादा पसंद करेंगे, सेटल होना पसंद करते हैं। एग्रीकल्चर तो था ही, दूसरे लोगों ने स्किल्स पर भी एक तरीके से फोकस करना स्टार्ट किया, तो जॉब स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हुई। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में कुछ लोगों के हाथ में पार थी जिन्होंने उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट? नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी। लोग काफी आसानी से एक जगह पे दूसरी जगह जा सकते हैं, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इनोवेशंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। रूरल पॉपुलेशन भी एक तरीके से कम होने लगी। क्यों? क्योंकि लोग सिटीज की तरफ, अर्बन सोसाइटीज की तरफ मूव करने लगे। एग्रीकल्चर में कम लोग जाने लगे एंड ऐसे बिजनेसेस ग्रो करने लगे। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जहां अब हम एंटर कर चुके हैं। हमारी एज को एक इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके इंफॉर्मेशन अक्वायर कर रहे हैं। अब हम मशीन मेड गुड्स ज्यादा यूज करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम ज्यादा यूज करने लगे हैं। चाहे हम कहीं भी हो फिर भी हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के। लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। बिना सोसाइटी के हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई बिना सोसाइटी के एग्जिस्ट कर रहा है, या तो वो बीस्ट है या तो वो गॉड है। हमारे जो गोल्स होते हैं वो हमें सोसाइटी में रहकर ही पता चलते हैं, राइट? हमारा जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट है वो सोसाइटी में होता है। सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखती है, उसे बचा करके रखती है, और जो हमारी अपकमिंग जनरेशंस है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको भी ये कल्चर पता चलेगा, राइट? बिकॉज वो हमारी सोसाइटी का पार्ट बनेंगे। इसलिए इंडिविजुअल और सोसाइटी बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।